दें कि वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद में इस वक्त सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका। ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले के हैं। वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नवीद, आप बताइएगा, बिल आखिर वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना की इजलास की सदारत कर रहे हैं और तकरीबन वफाकी काबीना के तमाम अराकीन जो हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर चैम्बर में मौजूद हैं, जहाँ पे ये इजलास हो रहा है। वफाकी काबीना जो है ज़राए कह रहे हैं कि अभी 26 आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। 12:30 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास दोबारा बुलाया गया है अभी आपसे 20 मिनट बाद, और उसमें जो है ये 26 आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी। पहले ऐवान बाला मंजूर कराई जाएगी, जबकि कौमी असम्बली आज सुबह 11 बजे इजलास होगा, फिर कौमी असम्बली में ये ले जाई जाएगी। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि ये मच अवेटेड काबीना का इजलास था, जिसके बारे में बार बार जो जिसका वक्त आगे किया है। सुबह 9 बजे ये इजलास होना था हफ्ते के रोज, और सुबह 9 बजे से कई दफा जो है ये इजलास मुलतवी हुआ था, और आखिरकार अब हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात 12 बजे के बाद ये इजलास शुरू हुआ है और इजलास जो है जारी है। वज़ीर आज़म का जो पार्लियामेंट हाउस में चैम्बर है, वहाँ पे वज़ीर आज़म आपसे कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। तमाम वफाकी वज़रा पहले से मौजूद थे उनके चैम्बर में, और उनके पहुंचते ही वज़ीर आज़म के ये इजलास शुरू हो गया है। इजलास में भी 26 यानी तरमीम की मंजूरी दी जानी है, और ज़राए का ये भी कहना है कि जो सेनेटर PTI के 2 मुनहरफ सेनेटर हैं, जिनके बारे में कहा जाए कि वो तरमीम को वोट देने जा रहे हैं, उनको भी पहुंचा दिया गया है पार्लियामेंट हाउस में। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, और आज रात जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये तरमीम जो है ये मंजूर करवाने के लिए पेश कर दी जाएगी। और हुकूमत के लिए सबसे अहम मसला भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ही आ रहा था। तो यहाँ पे अगर आज रात मंजूर हो जाती है तो कहा यह जा रहा है कि बड़े आराम के साथ हुकूमत जो है कल आज सुबह 11 बजे जो है कौमी असम्बली से भी आईनी तरमीम मंजूर कर देगी। तो इस तरह से मैं बताता चलूँ कि आईनी तरमीम जो 26 आईनी तरमीम है, जिसकी 26 नुकात हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त वफाकी काबीना उसके ऊपर गौर कर रही है। वफाकी काबीना इसकी रस्मी मंजूरी दे देगी अभी तो चंद मिनट में, और उसके बाद जो है इस आईनी तरमीम का ड्राफ्ट जो है, जो इसका जो बिल है, ये पेश कर दिया जाएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। और जरा ये कह रहे हैं कि वफाकी वजीर कानून आलम नज़ीर तारड़ जो है ये बिल पेश करेंगे, और उसके बाद जो शेख वाइज इसकी मंजूरी दी जाएगी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बाद जो है उसकी आखिरी जो थर्ड रीडिंग होगी इसकी आईनी तरमीम की, वो डिवीजन के जरिए होगी, जिसके बाद आईनी तरमीम जो है यहाँ से मंजूर हो जाएगी ऐवान बाला से, और फिर ऐवान बाला से ये कौमी असम्बली को भेजी जाएगी, जहाँ पे कौमी असम्बली जो है 11 बजे जो उसका इजलास होने जा रहा है आज, उसमें इसका जायजा लेगी। जी तो नवीद, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? नंबर्स पूरे हैं हुकूमत के पास? आज जो इकदाम उठाने जा रहे हैं ये रातों रात, और इस पर मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे हैं कि ऐसी क्या जल्दी है, मुख्तलिफ जमातों के सरबराह की जानिब से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या नंबर गेम पूरा हो चुका है? मौलाना फजल रहमान ने तो वक्त मांगा है मजीद अभी बिलावल से। जी देखें, ये बिल्कुल वाज़े है कि नंबर गेम पूरा है, तो हुकूमत ये इतना अहम इक़दाम उठाने जा रही है। यकीनन हुकूमत के लोगों में इतना तो वो शऊर मौजूद है कि उनको पता है कि हमने उसी वक्त ये आईनी तरमीम पेश करनी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो बहुत बड़ी तुबकी हो जाए। इसलिए यकीनन तमाम नंबर गेम पूरा है। मैं आपको जैसे अभी बता रहा था कि PTI के 2 सेनेटर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुनहरफ हुए हैं, सेनेटर दरका तैमूर का एक नाम लिया जा रहा है, अभी तक वजीरा तौर पर ये नाम लिया जा रहा है, और सेनेटर सलीम जवेद का नाम लिया जा रहा है, तो उनको भी पहुंचा दिया गया सेनेट पार्लियामेंट हाउस में। तो यकीनन ये अहम डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट से नसीमा एहसान भी दे रही है जिनके ताल्लुक मैगल ग्रुप से। तो ये डेवलपमेंट बता रही है कि हुकूमत ने अपना नंबर गेम पूरा कर लिया। हुकूमत के जराए तो ये कह रही कि हमने बहुत पहले से नंबर गेम पूरा किया हुआ था, हम सिर्फ वक्त दे रहे थे कि ये कंसेंसस से आ जाए, ताकि क्योंकि आईनी तरमीम और इसमें जल्दबाजी हुकूमत कह रही। कौन सी जल्दबाजी? हुकूमत का कहना है कि पिछले माह की 13 तारीख को हम ये लेके आए थे, और एक माह तकरीबन 50 दिन हो गए हैं इसमें कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करते हुए। तो ये जल्दबाजी नहीं है, और इसको और ज्यादा कितना वक्त दिया जा सकता है। तो हुकूमत का कहना है कि ये बिल्कुल पूरी इसको गौर खोज किया गया, तमाम सियासी जमातों के सामने रखा गया था, और ये भी कहना है कि जो जमातें ये दावा कर रही हैं। बिल्कुल, नवीद अकबर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम तरीन वफाकी काबीना इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हुए हैं। इस वक्त आपको हम बता दें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अहम तरीन वफाकी काबीना इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं नाजरीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अहम तरीन वफाकी काबीना इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम तरीन वफाकी काबीना इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस
पहुंचे अब से कुछ देर पहले, जबकि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ अहम तरीन काबीना इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे अब से कुछ देर पहले के मनाजिर आपकी स्क्रीन पर हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम तरीन काबीना इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस सबसे कुछ देर पहले पहुंचे हैं। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर हैं। एक जानिब कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हुआ, दूसरी जानिब सेनेट का इजलास भी रात गए शुरू हुआ और सूरत हाल कुछ यूँ है कि इस वक्त भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह की बात की जाए तो इस वक्त सियासत का महवर बना हुआ है। वफाकी काबीना का इजलास फौरी तलब किया गया था, जबकि ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अब से कुछ देर पहले अहम तरीन काबीना इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। जबकि इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मुतहरिक हैं। अहम तरीन काबीना इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। जबकि इस वक्त आपको यह भी बता दें नाज़रीन, मनाजिर जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। जबकि इस्लामाबाद में इस वक्त सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, जोरों पर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अहम तरीन काबीना इजलास के लिए अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। मनाजिर आपकी स्क्रीन पर हैं। सियासी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं है कि आनियां जानियां लगी हुई हैं और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम तरीन वफाकी काबीना इजलास के लिए अब कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, मजीद बताएगा, वज़ीर आज़म भी मुतहरिक हैं, इस्लामाबाद इस वक्त सियासी गहमा गहमी में घिरा हुआ है। जी बिल्कुल, इस वक्त तो बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना का हंगामी इजलास जो है शुरू हो गया है और इस इजलास का सिंगल पॉइंट एजेंडा है। इसमें वो मसौदा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तमाम इत्तेहादी जमातों में इत्तेफाक राय हो चुका है, वो कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा और मुख्तसर सा इजलास होगा। और अगर ये जो मसौदा है 26वां तरमीम का ये मंजूर हो गया, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, तो इसको आज यानी 12:30 बजे कौमी असम्बली के सेनेट के इजलास में पेश कर दिया जाएगा और सेनेट के इजलास में पेश करने के बाद जो आईनी तरमीम का तरीकाकार है उसके मुताबिक जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसकी तरीकाकार ये है कि जो वज़ीर कानून है वो ईवान में एक रेजोल्यूशन पेश करेंगे। रेजोल्यूशन पेश करके वो इस बिल को पेश करेंगे, ईवान में मूव करेंगे और उसके बाद इसकी बाकायदा राय शुमारी का प्रोसेस होगा। और राय शुमारी का तरीकाकार यही होता है कि जो जितने शिक्के हैं इस बिल की, उन शिक्कों को 1 बाय 1 जो है ईवान में पेश किया जाएगा और हर शिक्की जो है वो मंजूरी ली जाएगी। ये एक लंबा प्रोसेस है और अगर आज वफाकी काबीना ने अपने इजलास में इस बिल की मंजूरी दे दी, इस तरमीमी बिल की, उसके बाद वफाकी सेनेट का इजलास जो तलब किया गया है उसमें इसको मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। तारिक चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। आपको हम बता दें नाज़रीन के मौलाना फजल रहमान बिलावल भुट्टो भी कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, खबर ये भी मौसूल हो रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय की कोशिशें भी जारी हैं। तहरीक इंसाफ के वफ्द की एक बार फिर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई और बानी से मुशावरत से आगाह किया गया। बिलावल भुट्टो एक बार फिर मौलाना के घर पहुंचे, आईनी तरमीम का हतमी मुसविदा भी हवाले कर दिया। वहां से रात हो गई, आईनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक ना हो सका। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। बानी पीटीआई से होने वाली मुशावरत से आगाह किया। मुलाकात के बाद वफ्द मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही रवाना हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर मौलाना के घर जा पहुंचे, आईनी तरमीम का हतमी मुसविदा भी दिया। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से कहा मुशावरत के लिए मजीद वक्त दे। पीटीआई ने इतवार तक का वक्त मांगा है, इनकी तरफ से जवाब का इंतजार है। तरमीम के हक में आज वोट नहीं दे सकता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी मुलाकात के लिए गए। जराये का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौलाना की रहायशगाह पर मौजूद हुकूमती कानूनी टीम से राब्ता किया और अहम मुशावरत की हुकूमती टीम ने मौलाना से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल एक बार फिर मौलाना के घर पहुंच गए। रूठने, मनाने, मान जाने और फिर इनकार का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कौम मुंतजिर है।